कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट? और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट में आए नंबर पे आपको रिप्लाई नहीं करना है और मैं आपको कमेंट में रिप्लाई नहीं करती हूँ, ठीक है? देखते क्या निकल के आता है। जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, ताकि आपकी एनर्जीज यहाँ तक आ सके। और शफलिंग पे फोकस रहना है, ठीक है? और बहुत टाइम हो चुका है, हर रीडिंग रेजोनेट हो रही है, लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है? तो पर्सनल रीडिंग के लिए एक ही नंबर है जो स्क्रीन पर है। गेट रिवर्स, रिवर्स के पर्सन की ट्रू एनर्जी में रिवर्स के लिए क्या है, रिवर्स के पार्टनर की ट्रू एनर्जी आज की डेट में रिवर्स के लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं इनके पर्सन इस वक्त। अगर आपके पर्सन की करंट एनर्जीज की बात करूँ, टॉवर आया है। ये पर्सन आपकी लाइफ से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद इस पर्सन ने आपको अभी इस वक्त बता दिया है कि इनको आपके साथ अब इससे आगे रिश्ते भी कंटिन्यू नहीं करना है। और बहुत ज़्यादा ऐसा बताते वक्त ये नहीं कि ये पर्सन बहुत खुश है, बिल्कुल भी नहीं, सैड है, लेकिन सेल्फिशनेस आपके पर्सन के अंदर आज के डेट में दिखाई दे रही है, ठीक है? कुछ तो ऐसा है जो आपके पर्सन दूसरों की बातों पे आ चुके हैं, थर्ड पार्टी की बातों में आ चुके हैं, और इनके दिल और दिमाग में आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स डाले गए हैं। आपके साथ इस पर्सन का कुछ भी अच्छा नहीं है, फ्यूचर अच्छा नहीं है। अगर ये अपने घर वालों के अपोजिट जाकर आपको अपनाएंगे तो फिर इस पर्सन की ज़िंदगी तो मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। इवन रिलेटिव्स, इनके आसपास के लोग, अगर ये ऑफिस जाने वाले पर्सन है तो ऑफिस के लोग, हर कोई आपके रिश्ते के बारे में कुछ गलत बातें इनको बता रहा है, ठीक है? तो ये एक रीज़न बन रहा है कि आपके पर्सन को लग रहा है कि सच में शायद आपके साथ उनका रिश्ता अच्छा नहीं हो सकता। टॉवर शो करता है कि सडन नेगेटिव चेंज इस पर्सन ने आपके इस रिश्ते में लाया है, ठीक है? अब इनको आपकी बातें सुनाई नहीं दे रही, अब इनको आपके आंसू दिखाई नहीं दे रहे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है इस रिश्ते को लेकर इस वक्त, ठीक है? सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी शो करती है कि अगर ये पर्सन अनमैरिड है तो हो सकता है कि आज की डेट में इनके घर वाले इनके लिए शादी के लिए रिश्ते देख रहे हैं, इनका शादी फिक्स हो रहा है और नियर फ्यूचर अगले 1 या 2 महीनों में इनका शादी होने वाला है, ठीक है? मतलब या तो ये आपको बोल रहे होंगे कि रिश्ता फिक्स हुआ है, अगले 4-5 महीनों में शादी है, ऐसा कुछ आपको बता रहे होंगे। तो ये पर्सन का माइंडसेट बहुत ज़्यादा आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर इस वक्त कंफ्यूज है और आपसे दूर जा भी रहे हैं, लेकिन इनको अच्छा भी नहीं लग रहा। ये रोते भी है, ये सैड भी है, इनको रात भर नींद नहीं आती है, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपको कुछ भी क्लियरली बता नहीं पा रहे। इस वजह से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा खुद ही को बहुत हेडेक हो रहा है, ठीक है? आपको छोड़कर, आपसे मूव ऑन होकर, आपको डिस्टेंस देकर, एटलीस्ट कम से कम ये पर्सन 1 या 2 साल तक इसी उलझन में रहेगा। इनको नहीं समझ में आएगा कि इस रिश्ते का क्या होना है। इवन इन्होंने आपको डायरेक्टली बता भी दिया होगा कि आप मूव ऑन कर लीजिए, ठीक है? और ये इस मूव ऑन से खुद भी खुश नहीं है। यस, टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी शो करती है कि इस पर्सन का कोई रीजन बना है फाइनेंस को लेकर, जैसे कि आपसे मूव ऑन करके इनका कुछ फायदा हो रहा है, ठीक है? तो सेल्फिशनेस जाग चुकी है आपके पर्सन के अंदर। बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल बिहेवियर आपके पर्सन कर रहे हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? इनको लगता है कि ज़िंदगी अगर अच्छी जीनी है तो इनको मटेरियलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अपना फाइनेंस अच्छा करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये लड़के हैं तो इन्होंने कोई ऐसा मतलब आपके कंपैरिजन में इनको कोई अच्छा पर्सन मिल चुका है जो कि जिनके साथ इनका ज़िंदगी बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा ही अपने फ्यूचर को देखकर उस पर्सन के पीछे जा रहे हैं, ठीक है? और अगर ये लड़का है तो फिर इनको 100% फाइनली मतलब लड़की के साइड से कुछ फाइनेंशियली फ़ायदा हुआ है, ठीक है? तो अगर इनमें दहेज लेते हैं तो कुछ बड़ा दहेज मिला है इनको, या तो मतलब करियर को लेकर कुछ फ़ायदा हुआ है, उनकी मदद से इनको कोई अच्छी जॉब मिली है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेल्फिशनेस आपके पर्सन के अंदर आज की डेट में है, ठीक है? तो इनकी एनर्जीज में है आपके लिए इस वक्त इनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन ये आपको बोलकर नहीं बताएंगे। ये आपकी ज़िंदगी से इस वक्त जा रहे हैं और इनको लग रहा है कि आप इनको फ्री छोड़ दीजिए, आप इनको प्लीज़ हेडेक मत दो, आप इनको प्लीज़ रोकने की कोशिश मत करो। ये इस वक्त आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और टॉरस और कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आपके पर्सन की हो सकती है। और ये पर्सन इस मुहान से अगर हम क्लियरली बताएंगे तो ये बहुत रोते हैं, ठीक है? वैसे आपको ऐसा बताएंगे नहीं, क्योंकि अगर ऐसा बताएंगे तो फिर आप इनको जाने नहीं दोगे,
ठीक है। तो इनको आपको यही बताना ज़रूरी है कि इनके घर वाले आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहे, इनके घर वाले आपको जैसे कि वो रियल में भी है, मतलब ये लोग 50% आपके लिए बुरा बोल रहे हैं तो आपके पर्सन आपको 100% बता रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है और कुछ नहीं हो सकता इस रिश्ते का, ठीक है। और इसका रीज़न ही है कि इस वक्त इनको लग रहा है कि यही इनके लिए सही है, रोते हैं, परेशान है, लेकिन इस वक्त जैसे कि अपने ही सेल्फिशनेस से नाराज है ये पर्सन। इनको ये समझ में नहीं आता है कि आपको ये डायरेक्टली ऐसे कैसे बताएंगे, ठीक है। और अगर ऐसा बताते हैं तो आपको कितना हर्ट होगा, आपको कितना बुरा लगेगा, आपने तो इनसे कितना प्यार किया है, अनकंडीशनली प्यार आपका था, और ये पर्सन तो सिर्फ और सिर्फ अपने हिसाब से आपके इस रिश्ते को चलाते आए हैं। ये करंट में ये सोच रहे हैं, ठीक है। नंबर 777 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। कन्फ्यूजन उनमें भी है, कन्फ्यूजन आप में भी है, लेकिन आप दोनों स्पिरिचुअल हो, ठीक है। आप दोनों ही स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो ऐसा नहीं कि ये रिश्ता हमेशा के लिए टूट चुका है, लेकिन नेगेटिविटी तो आपको फेस करनी है, उनको भी आपको भी, जो करंट में यही चल रहा है, ठीक है। आपका भी माइंड डिस्टर्ब है, मेंटालिटी डिस्टर्ब है, आप भी रात रात भर सोते नहीं हो, और आपके पर्सन भी रात रात भर सोते नहीं है। चाहे आप इनको कितने भी मैसेजेस करो, आपके पर्सन को लगता ही नहीं कि आपको रिप्लाई करे या तो आपसे बात करे, ठीक है। तो नेगेटिविटी तो इनके अंदर बढ़ रही है इस रिश्ते को लेकर। टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी शो करती है कि ये पर्सन 100% आपसे शादी करना चाहते थे, लेकिन अगर इनके घर वाले माने तो, ठीक है, ये नहीं जी पाएंगे। यहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आप देख पाओगे, आपके पर्सन परेशान रहते हैं, ठीक है। ऐसे रात रात भर ऐसे उठ उठ कर इनको डर लगता है, ऐसे कोई नेगेटिव ड्रीम्स आते हैं इनको, जैसे कि सर पकड़ पकड़ कर ये पर्सन रोते हैं, मुंह में जैसे कि तकिए में मुंह छुपा छुपा कर ये पर्सन रोते हैं, और इनके आंसू भी इनके घर वाले देख पाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी देखकर अनदेखा किया जाता है इनके आंसुओं को, ठीक है। आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ रहा है इनके घर वालों के एनर्जीज की वजह से। इवन ये आपको जो झूठा एनर्जीज दिखा रहे हैं ना, कि अब ये मतलब नहीं, आपसे प्यार नहीं करते। इवन इनको प्यार और अपने घर वालों में, या तो अपनी रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इमेज, इसमें अगर ये कंपेयर करेंगे तो इनको इमेज और इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, इवन अपने घर वालों की इज्जत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपसे शादी करके मतलब इनको लगता है कि खराब हो सकती है, ठीक है। तो इस रिश्ते में आपके पर्सन इस वक्त आपको क्लियरली यही कह रहे हैं कि आप इनको स्पेस दे दो, इस वक्त ये कुछ भी नहीं, मतलब आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे लोगों को बुरा लग रहा होगा कि पता नहीं ये रीडिंग इतनी नेगेटिव क्यों आ रही है, ये पर्सन जा रहा है और कुछ पॉजिटिव भी नहीं है रीडिंग में। आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा, लेकिन जो है, जो रीडिंग में आता है वही बताना पड़ता है। तो टॉवर मतलब कि सडन नेगेटिव चेंज, और रीडिंग की शुरुआत ही टॉवर से हुई है, जो शो करता है कि इस वक्त तो आपके रिश्ते में कुछ भी अच्छा होते हुए दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। इवन ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, इवन ये मूव ऑन को लेकर भी कंफ्यूज है कि क्या इनको सच में मूव ऑन करना चाहिए भी कि नहीं। इनको अपनी इस बात के ऊपर, खुद के ऊपर ही भरोसा नहीं है, पता नहीं सडनली इनका माइंड चेंज भी हो जाए। आज इनको लग रहा है कि मैं मूव ऑन कर लेता हूँ, मुझे ये रिश्ता सही नहीं लग रहा है, हो सकता है कि कल परसों इनका माइंड फिर से बदल जाए। ये एनर्जी है, मतलब ये खुद ही अपने इस डिसीजन को लेकर श्योर नहीं है कि इनको इस रिश्ते का क्या करना है। बस अभी इनको लग रहा है कि इनको इस रिश्ते से जाना चाहिए, और ये आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और सेवन ऑफ कप्स, इनको लगता है कि अगर आपको कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ देते, 2 4 5 महीने अगर आपसे बात नहीं करते, तो हो सकता है कि तब तक आप भी आसानी से मूव ऑन कर लो, क्योंकि आपको टाइम देना जरूरी है, ठीक है। आपको टाइम देना जरूरी है मूव ऑन करने के लिए किसी और के साथ। और ये पर्सन अब मूव ऑन कर रहे हैं, और इनको जैसे कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपको कि इस वक्त आप इनसे दूर रहो, ठीक है। तो अगर ये ऐसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको इनको सामने से कभी भी कुछ भी बात करनी ज़रूरी है। आपको इनको स्टॉक नहीं करना है, आपको इनसे सामने से बात नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि स्टॉकिंग एनर्जीज आपके साइड से ज़्यादा दिखाई दे रही है। यस, आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, आप इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे ज़्यादा नज़र रख रहे हो, ये क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। आपके पर्सन भी आपके लिए करते हैं, बस ये हो सकता है कि फेक आईडी से करते हैं, क्योंकि इनकी स्टॉकिंग एनर्जी चोरी छुपे है, और आपकी स्टॉकिंग एनर्जी डायरेक्टली है, मतलब कि आप अपने ओरिजिनल आईडी से भी इनको स्टॉक कर रहे होंगे, तो डायरेक्टली इनके रिलेटिव से बात करने की कोशिश कर रहे हो, इनके दोस्तों से बात करने की कोशिश कर रहे हो, और आप इनका पीछा छोड़ना मतलब नहीं चाहते। आपको लगता है कि ये पर्सन ना आ जाए, ना आ जाए, और आप इनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो ना, प्यार के एनर्जीज, केयर। अगर ये सच में आपसे चले जाएंगे तो पता नहीं आपका क्या होगा, आप जी भी पाओगे कि नहीं। ऐसे थॉट्स आपके माइंड में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो ये थॉट्स आपको जीने नहीं दे रहे, और ये थॉट्स आपको मूव ऑन भी नहीं करने दे रहे, और आपको नहीं लगता कि आप कभी भी इस पर्सन के जैसा प्यार किसी और से कर पाओगे, ठीक है। बहुत मिस कर रहे हो आप इस पर्सन को, लगता है कि ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें, पैसा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि आपके पर्सन के लिए है आज की डेट में, ठीक है। और आपको इस बात से बहुत ज़्यादा मतलब इसे घिन भी आती है, गुस्सा भी आता है कि आपने ऐसे पर्सन से प्यार किया है जो इतना सेल्फिश है, जो आपके प्यार को देख ही नहीं रहा। इस बात से आपको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपका प्यार इस पर्सन के लिए कम नहीं हो रहा, ठीक है।
दैट करिए यूनिवर्स। यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी आपके पर्सन की हो सकती है, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स, इस वक्त इनके पार्टनर जो भी इतना नेगेटिव एनर्जीज मेरे यूनिवर्स को दे रहे हैं, इतना नेगेटिव बिहेवियर, नेगेटिव रिप्लाई, इवन ये पर्सन कंप्लीट जा रहे हैं, मेरे यूनिवर्स का प्यार ही भूल चुके हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है। इसके पीछे का रीज़न है किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज। इनको पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, ठीक है। इनको पता है कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन होने में बहुत टाइम लोगे, और इस पर्सन को अगर किसी और रिश्ते में जाना है तो पहले आपको रेडी करना होगा कि आप इस पर्सन के बिना जीना सीख चुके हो, आप इस पर्सन के बिना रहना सीख चुके हो, और आप जैसे कि मान चुके हो कि इस रिश्ते में आपका अब कुछ नहीं होगा, आप दोनों के इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। आपके पर्सन इस वक्त आपको ये मतलब इस एनर्जीज में डालने के लिए आपसे दूर रह रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि इनका शादी अगर हो भी रहा है तो अभी नहीं हो रहा, 4-5 महीने या तो हम 1 साल भी बोल सकते हैं कि डिले है, ठीक है। जैसे कि चाह रहे कि स्पेस दे दो आप इनको, ठीक है। इनको भरोसा है आपके प्यार के ऊपर कि आपका प्यार इस पर्सन के लिए कभी बदलेगा नहीं, ठीक है। अगर इस वक्त मेरे व्यूअर से कुछ बात करते तो क्या बात करते, एक्चुअली दिखा रहे हैं आपको झूठी एनर्जीज, रूड एनर्जीज, गुस्सा, मतलब इस पर्सन को अब आपकी ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको दिखाया जा रहा है, शो ऑफ हो रहा है, ठीक है। रियलिटी ऐसी है कि आपके पर्सन भले थर्ड पार्टीज के पास है, भले अपने घर वालों की मर्जी से कुछ कर भी रहे हैं, और यहाँ पे जो कि टॉवर, जो सेल्फिशनेस आपको जो दिखाई भी जा रही है, ये भी अपने घर वालों की मर्जी से ही है, ठीक है। बस ये आपको क्लियरली बताएंगे नहीं, ताकि आपको इनका गुस्सा आए, आपको इनसे नफरत हो, और ज़्यादा आप इस पर्सन को लेकर बुरा बुरा सोचो, लेकिन आप इस पर्सन से जैसे कि दूर रहो, ठीक है। इनका फोकस टॉपिक के ऊपर है, और ये पर्सन जैसे कि फोकस्ड है फ्यूचर को लेकर। आज नहीं, लेकिन एक टाइम आएगा जहाँ पे ये पर्सन आपको क्लियरली अपनी ये एनर्जीज बताएंगे, आपको ये सच समझाएंगे कि जो इन्होंने आपको टॉवर दिया था, जो इन्होंने आपको नो कांटेक्ट में डाल दिया था, या तो सच में मूव ऑन कर लिया था, किसी और से शादी कर ली थी, या तो करने वाले हैं, तो ऐसा क्यों है ये आपको आकर बताएंगे, समझाएंगे। ऐसा इनका आज की डेट में ऐसी सोच है, ठीक है। यस, इस रिश्ते में इमोशनल है, न्यू बिगिनिंग की इच्छा है, लेकिन ये इस वक्त आपको जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। जो भी कर रहे हैं सब जानबूझकर है, आपको हर्ट करना, आपको नेगेटिव टॉक करना, सब जानबूझकर है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इनकी एनर्जीज अगले 36 घंटों में कैसे रहेगी। अगर इस वक्त इतना ही नेगेटिव हो रहा है आपके इस रिश्ते को लेकर, तो क्या इनका एनर्जीज अगले 36 घंटों में चेंज होता है, चेक कर लेते हैं, ठीक है। और करंट एनर्जी से बिल्कुल भी डरना नहीं होता है, क्योंकि ये कुछ टाइम के लिए होती है और फिर से चेंज हो जाती है, क्योंकि इंसान के थॉट्स है, कभी कुछ तो कभी कुछ सोच लेता है। अभी इस वक्त कुछ सोचेगा, 1 घंटे के बाद फिर से कुछ और सोचेगा, ठीक है। तो करंट एनर्जी से बिल्कुल डरना नहीं है। गाइड करिए यूनिवर्स, इनके अगले 36 घंटों के एनर्जीज में मेरे यूनिवर्स के लिए क्या चेंजेस आ सकते हैं। इनके अगले 36 घंटों के एनर्जीज में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या चेंजेस आ सकते हैं। अगले 36 घंटों के एनर्जीज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या चेंजेस आ सकते हैं। अगले 36 घंटों के एनर्जीज की बात करूँ, ये पर्सन आपको अगले 36 घंटे भी जानबूझकर इग्नोर ही करेंगे, ठीक है। इनको नहीं लगता कि ये आपको कुछ भी इस वक्त मतलब क्लैरिफिकेशन दे, और ये इनको लगता है कि आपको बिना कहे, जैसे कि इन्होंने आपसे बहुत प्यार किया, आप देख पाओगे यहाँ पे इतना बड़ा पहाड़ है प्यार का, ठीक है। तो ये इनके प्यार का पहाड़ है कि इन्होंने आपसे इतना प्यार किया है, लेकिन इस पर्सन ने जरूर एनर्जीज आपको जो झूठा दिखावा देना अभी स्टार्ट करा है। अगर आपने सच में इसके ऊपर भरोसा कर लिया, और अगर सच में आप इनसे नफरत करने लगे, तो फिर क्या होगा इनका, ये खुश नहीं है इस मोहन से, आप देख पाओगे इनका फेस झुका हुआ है, सर झुका हुआ है, नाराज है, रो रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा मतलब अपनी जिंदगी में कुछ भी अपने लिए कर नहीं पा रहे हैं। इवन आप दोनों के रिश्ते के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इस बात का आपके पर्सन को बहुत गम है, ठीक है। लेकिन ये अपनी नाराजगी, जैसे कि आपने ये चाह रहे कि आपने इन्होंने आपसे इतना प्यार करा है, तो आप समझ लीजिए कि ये पर्सन जो अभी इस वक्त कर भी रहे हैं ना, ये झूठा भी हो सकता है। आप इनको सच में दिल से कभी भी नफरत ना करो, ये चाहते हैं क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, या आपको लेकर किसी से बातें करते हैं, कुछ ऐसी बातें जो अपने घर वालों से भी ये शेयर नहीं कर पाते, ठीक है। हो सकता है कि उन्होंने आपको भी कभी इतना स्पेशल फील नहीं कराया, जो अच्छी बातें आपकी तारीफों के पुल आपके पर्सन अपने दोस्तों के सामने बांधते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब आपकी आपकी इनको कितनी ज़रूरत है, और ये पर्सन जैसे कि आपकी तरफ आने में इवन इनको लगता भी है कि किसी की कुछ ना सुने और वहाँ से निकल कर आपके पास आ जाए। ये ऐसा डिस्कशन अपने दोस्तों से करते हैं, लेकिन ये आपको कुछ नहीं बता पा रहे, ठीक है। क्योंकि पहले जैसे मैंने बताया कि इनको अभी तक खुद को क्लैरिटी नहीं है कि इनको इस रिश्ते का करना क्या है, ठीक है। तो इमोशनल है, और सिर्फ लगता भी है कि मुझे किसी की नहीं सुननी चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे दिल की आवाज़ सुननी चाहिए, और मुझे मेरे प्यार के पास जाना चाहिए।
ऐसा लगता है लेकिन करते नहीं हैं। और इनको रोकने वाला भी कोई है, मतलब कोई इनको गाइड करता है कि नहीं नहीं तू ऐसा नहीं करेगा, ये गलत है, तू इस तरह से गलत डिसीजन लेके अपने घर वालों का नाम खराब नहीं कर सकता। अपने घर वालों के बारे में सोच, ये प्यार के बारे में क्या सोचना, माँ बाप के बारे में सोच। माँ बाप ने छोटा सा बड़ा किया है, तेरी इतनी केयर करी है, तुझे तेरे लिए कुछ भी नहीं सोचा, अपनी खुशियों की कुर्बानी उन्होंने दी है, और तू एक प्यार की कुर्बानी नहीं दे सकता। इनको इस तरह से ना बहुत ज्यादा दिमाग में डाली जा रही है ऐसी बातें, जो भी इनको रोकते हैं आपके पास आने से, ठीक है। तो आपके लिए इतना इमोशनल होने के बावजूद ये पर्सन आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाने की एनर्जीज अगले 36 घंटों में है, ठीक है। दिल से तो ये आपको कभी भी खोना नहीं चाहते, और इनको लगता है कि इन्होंने जितना आपसे प्यार करा है, काश आपका प्यार इस पर्सन को मिल जाता। ऐसे रिक्वेस्ट भी आपके पर्सन अगले 36 घंटों में भगवान से करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में, अगर इनके पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए इतने इमोशनल है, इतना इनसे प्यार करते हैं, और जो इतना अपने आप को मजबूर समझ रहे हैं, क्या ये इसी मजबूरी में रहेंगे? क्या इनकी मजबूरी इसे चेंज करने के लिए क्या कभी भी एफर्ट्स लगाएंगे? जैसा ये सोच रहे हैं क्या सच में ऐसा करेंगे? जैसा ये सोच रहे क्या सच में ऐसा करेंगे? 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, चांसेस स्ट्रांग है। 10 ऑफ सोर्ड्स मतलब कि ये पर्सन ने कहीं ना कहीं मान लिया है कि इन्होंने दी एंड कर लिया है इस रिश्ते का, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स, ऐसे एनर्जीज में ये रिश्ता अगले 1-2 महीने कहाँ रहेगा, क्या रहेगा इस रिश्ते के एनर्जीज में, क्या रहेगा इस रिश्ते के एनर्जीज में अगले 1-2 महीने। अगले 1-2 महीनों में ये रिश्ता कहाँ रहेगा, मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ अगले 1-2 महीने। आपके पर्सन ईगो में रहेंगे, इनको आपसे बात करने का दिल भी होगा, लेकिन ये आपको भी देखेंगे, आपको भी स्टॉप करेंगे, तो इनको आप भी ईगो में दिखाई दोगे, ठीक है। इनका बहुत दिल रहेगा आपसे बात करने का, लेकिन ये बात करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि अगले 1 या 2 महीनों में ये सिचुएशन बेटर नहीं हो रही है, ठीक है। अगले 1 या 2 महीनों में ये पर्सन चाहे कितना भी कोशिश करे एक्शन लेने की, लेकिन ये बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिचुएशन बेटर होने में इनको लगता है कि टाइम लगेगा, ये सब कुछ सही होगा, ये पर्सन आएंगे, ये आपसे बात करेंगे, इवन आप इनका इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये जो भी थर्ड पार्टी, आपको पता है कि थर्ड पार्टी से बात करते हैं, थर्ड पार्टी से मिलते हैं, या तो सच में इनका रिश्ता फिक्स भी हो चुका है, लेकिन फिर भी आप इस पर्सन का इंतजार ही कर रहे हो कि ये पर्सन आए, आपसे बात करे, आपके लिए एक्शन ले, और ये बस आपको एक बार सॉरी बोले और इस रिश्ते का फिर से रिस्टार्ट करे, फिर से रीबर्थ करे। अगले 2 महीनों में भी आप इस पर्सन का एक्शन का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और ये पर्सन बहुत सोचेंगे, बात करूँ नहीं करूँ, बात करूँ नहीं करूँ। इवन आपको भी लोग समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बस बहुत हो गया और इससे ज़्यादा इंतजार नहीं करना है आपको। आपको भी लोग बहुत ज़्यादा समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन ना आपका प्यार इस पर्सन के लिए कम हो रहा है, और ना ही आपके पर्सन का प्यार आपके लिए कम हो रहा है। ये बात अलग है कि आपके पर्सन बहुत ईगो दिखाएंगे, ठीक है। अगर आप इनके लिए एफर्ट्स लगाते हो, ये पर्सन बिल्कुल रिप्लाई नहीं करेंगे, ईगो में है। ये लिटरली मूव ऑन करने की एनर्जीज में ही है अगले 1-2 महीनों में, आप देख पाओगे क्लियरली, ठीक है। तो जो है ये सोचकर तो जा रहे हैं कि जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे इनका सब अच्छा होगा, ऐसा सोचकर जा रहे हैं। लेकिन 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज मतलब कि ये पर्सन मूव ऑन करते जरूर है ऐसा सोचकर, लेकिन जाकर इनको बहुत पछतावा होता है, ठीक है। लेकिन ये पछतावा इनको बाद में समझ में आता है, ठीक है। तो ये अगले 1-2 महीनों की एनर्जीज में है। तो इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है, ये जो भी एनर्जीज आई है, जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मूव ऑन करने की एनर्जीज में है, और मेरे व्यूअर्स को बिल्कुल भी इस वक्त इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, इवन रूड बिहेवियर ज़्यादा दे रहे हैं। तो इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है? अगर इस रिश्ते के फाइनल फ्यूचर की बात करूँ, आप देख पाओगे सेलिब्रेशन से बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि प्यार सच्चा है। ये पर्सन आपको सिर्फ शो ऑफ कर रहे हैं, ये जो भी नेगेटिविटी दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपको दूर करने के लिए, क्योंकि आपको अपने बिना जीना सिखाना चाहते हैं, ठीक है। या आपको तो अपने बिना जीना सिखा देंगे, लेकिन ये पर्सन खुद जी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो फाइनल फ्यूचर में सेलिब्रेशंस आया है, तो कितना भी ये पर्सन नेगेटिव रहे आपको लेकर इस वक्त, या तो आपको कितना भी नेगेटिव बिहेवियर दे, आपको तो बहुत ज़्यादा खुश रहना है, ठीक है। आपकी खुशी इस पर्सन का जीना मुश्किल करेगी, और अगर आप रोते हो तो ये पर्सन और ज़्यादा खुश रहेंगे, ठीक है। तो इस पर्सन के एनर्जीज में 100% आपके साथ रियूनियन है आप दोनों का फाइनल फ्यूचर में, ठीक है। ये खुद इस थर्ड पार्टी से परेशान रहेंगे, और इसको निकलवाने के लिए खुद एफर्ट्स लगाएंगे। पहली बात तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है, अगर अभी तक इनका शादी नहीं हुआ ये पर्सन शादी करेंगे ही नहीं, ठीक है। ये इतना आपके ऊपर ध्यान रखेंगे, आपको बताकर पछता चुके हैं कि आप मूव ऑन कर लो, ठीक है। ये मूव ऑन का ये जो डिसीजन इन्होंने लिया है ये गलत है, ये भी इनको रियलाइजेशन हो जाएगा, और ये खुद इस रिश्ते में अपना दिमाग लगाएंगे,
कि अगर इनका अभी तक शादी हुआ नहीं तो शादी होना ही नहीं चाहिए, और अगर हो चुका है तो इनको थर्ड पार्टी से मतलब थर्ड पार्टी को कैसे निकलवाना है। आपके पर्सन 100% अपना दिमाग बहुत ज़्यादा लगाएंगे और फाइनली ये जीतेंगे, फाइनली आपको जीतेंगे, क्योंकि एस ऑफ कप्स की एनर्जी न्यू बिगिनिंग को शो करती है। यार सच्चा है तो कोई इसे चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, चाहे कोई कितना भी एफर्ट्स लगाए, इनको आपके पास लौटना ही पड़ेगा, ठीक है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करेंगे, आपके लिए बहुत यंग एनर्जीज महसूस करते हैं, और यहाँ पे है 100% इस रिश्ते में पैचअप है आपका, ठीक है, आप देख पाओगे। ये पर्सन आपके इस रिश्ते को जीत कर रहेंगे, ठीक है, रियूनियन कर रहेंगे, चाहे कितना भी थर्ड पार्टी जिनको रोके। या भी आपको जो भी बोल रहे हैं ना, आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके इस रिश्ते में आपका 100% मैरिज है, रियूनियन है। अगर आप मेरी बहुत सारी रीडिंग्स भी देख रहे हो ना, आपको हर रीडिंग में, चाहे रीडिंग कितनी भी नेगेटिव हो, लेकिन आउटकम इस रिश्ते का हमेशा ही पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आउटकम आपकी लाइफ में तभी आता है जब आप अपने इस रिश्ते को लेकर श्योर होते हो, अपने प्यार को लेकर श्योर होते हो, ठीक है, तो अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हो, तो आप इस एनर्जीज को ज़रूर मैनिफेस्ट कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि टारो तो आपको बता रहा है कि आपके इस रिश्ते में 100% सब कुछ अच्छा होगा, बेटर होगा और यूनियन होगा, आपको टारो बता रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप नेगेटिव ज़्यादा सोचोगे और नेगेटिव थिंकिंग में ज़्यादा जियोगे, फिर आप इस पॉजिटिव एनर्जीज को नहीं अट्रैक्ट कर पाते, ठीक है। इस वक्त आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे, कुछ लो मैसेज भी देखेंगे, ठीक है। तो मैसेज यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस वक्त यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, इस वक्त यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस आपको एंजल्स क्या कह रहे हैं इस वक्त। एंजल्स आपको कह रहे हैं, वाइज वन, ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन। आपको कहा जा रहा है कि करंट सिचुएशन के बारे में, करंट नेगेटिव एनर्जीज के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और आगे का देखो, फ्यूचर के बारे में सोचो कि आपका फ्यूचर अच्छा है, ठीक है। आपको एंजल गाइडेंस में भी यही आया है, ठीक है। स्ट्रेंजर, सेट योर साइट्स हायर, बहुत ज़्यादा अच्छा सोचो, और जितना अच्छा सोचोगे, जितना आप पॉजिटिव सोचोगे, जितना आप अपने आप को सोचते हो, भगवान को बताते हो, यूनिवर्स को बताते हो कि मैं प्यार डिजर्व करती हूँ, ये मेरा प्यार है और ये मुझे ही मिलेगा, मुझे मिल चुका है, अगर ये कहीं और नहीं जाएगा। इस बात के ऊपर आप जितना यकीन करो, उतनी जल्दी ये एनर्जीज आपके लिए सच होगी, ठीक है। आपको हायर सोचना है, अपने लिए बेटर सोचना है, ठीक है। स्टार एंड सिस्टर, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल, अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करो। ये तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ, आपका दिल जो कहे वो करो। अगर आपका दिल आपको कह रहा है ना यस ये मेरा प्यार है, और अगर नहीं कह रहा है, बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, लेकिन इस पर्सन को खोना नहीं है, फिर भी आपको अपने आप को ये बताना है कि यस ये मेरा प्यार है, यस ये मेरा प्यार है और ये कहीं नहीं जाएगा। आपको अपने आप को ऐसे बताना है, ठीक है। फाइनली आपका दिल जो बोले आपको वही करना होता है, ठीक है। क्योंकि चाहे आपका दिमाग आपको कितना भी कंफ्यूज करे, आपका दिल आपसे कभी झूठ नहीं बोलता, ठीक है। तो इस एनर्जीज में हम आपके लिए कुछ लव मैसेज भी देख लेते हैं। गडकरी यूनिवर्स, गडकरी यूनिवर्स, इस वक्त यूनिवर्स के पार्टनर इनसे कुछ भी कहना चाहेंगे, इस वक्त यूनिवर्स के पार्टनर इनसे कुछ भी कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे, इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जी इस वक्त की। और ये आपसे कहना चाहते हैं, यस, इवन दो वी आर नॉट टुगेदर आई जस्ट कांट सी माई सेल्फ लेटिंग यू गो। ये आपको कह रहे हैं, अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं होते हो, ये पर्सन कभी भी आपसे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको रीडिंग में क्लियरली यही मैसेजेस मिले हैं। आई अप्रिशिएट द लेसन यू टॉट मी, आपके इस रिश्ते में आपके पर्सन ने जो सबक सीखा है, जो लेसन आपने दिया है, आपके पर्सन कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। ये अप्रिशिएट करते हैं आपकी इस एनर्जीज को, आपके ट्रू लव को। आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू, ये पर्सन दिल से इस रिश्ते में फिर से प्यार देना चाहते हैं। आई फॉरगिव यू, अगर आपने इनको गुस्से में कुछ गलत सलत बातें बोली है, बहुत ज़्यादा इनको मतलब दिल तोड़ा है आपके पर्सन ने आपका, तो आपने तो गुस्से में कुछ गलत बोला ही होगा, तो आपके पर्सन उन सारी एनर्जीज के लिए आपको सच्चे दिल से माफ़ कर रहे हैं, ठीक है। आई नो आई एम द वन टू ब्लेम, इस पर्सन ने आपके ऊपर ब्लेम करे, मतलब गलती इनकी है और ये गलती आपके मत्थे मार रहे हैं। तो ये इनको पता है कि ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, आपको गलत ट्रीट कर रहे हैं। आई केप द टेक्स्ट, ये पर्सन आपकी चैटिंग पढ़ रहे हैं, पास की आपकी जो भी अच्छे अच्छे बातें थे आपके पर्सन वो पढ़ रहे हैं, और ये कभी भी आपकी चैटिंग को, आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग को, आपकी कॉल की रिकॉर्डिंग को आपके पर्सन कभी भी डिलीट नहीं करते, ठीक है। ये संभाल कर रखते हैं, और जब जब इनको आपकी याद आए, ये पर्सन आपकी बातें पढ़ते हैं, आपकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं, ठीक है। आई नो यू वॉन्ट फील द सेम, इनको पता है कि अब आप ऐसा फील नहीं करते क्योंकि आप गुस्से में हो, आपको आपके पर्सन के इस डिसीजन से बहुत ज़्यादा बुरा लगा है, ये इनको पता है, ठीक है।
आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी। और अगर ये आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, अगर ये आपको थोड़ा बहुत भी कुछ समझाने की कोशिश करते हैं और अगर आप इनको इग्नोर करते हो तो ये इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वाई यू सो मीन, क्यों आप इनको हमेशा गलत समझते हो, क्यों आप इनको हमेशा गलत समझते हो। माई हार्ट बिलोंग्स टू यू, इनका दिल सिर्फ आप ही के लिए धड़कता है। आई डोंट डिजायर एनी वन द वे आई डिजायर यू, ये इस पर्सन को जितनी आपकी उम्मीद है, जितनी आपकी चाहत है, उतनी कभी किसी की नहीं है और ना ही कभी हो सकती है। ठीक है। यू इंस्पायर मी, आप आज की डेट में इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रहे हो। आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फोन, आपके पिक्चर्स आपके पर्सन के फ़ोन में अभी भी है और ये कभी भी डिलीट नहीं होंगे। ठीक है। ना आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग डिलीट होगी, ना आपकी चैटिंग डिलीट होगी, ना आपकी पिक्चर्स डिलीट होंगी। फिर ये पर्सन क्यों भूलेंगे आपको। ठीक है। यू आर टू गुड फॉर मी, इनके लिए सिर्फ आप ही गुड हो, आप ही बेटर हो, बेस्ट हो। ठीक है। और एक कार्ड देख लेते हैं। आई वॉन्ट टू इम्प्रेस यू, इनकी इतनी सारी गलतियों के बाद, इतनी नेगेटिव एनर्जीज के बाद अब फाइनली पर्सन आपको फिर से इम्प्रेस करना चाहते हैं या आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं। ठीक है। आई वॉन्ट टू रिगेन यूर ट्रस्ट, तो ये एफर्ट्स लगाएंगे, ये आपका ट्रस्ट जीतने के लिए एफर्ट्स लगाएंगे, आपको अपनाने के लिए एफर्ट्स लगाएंगे। इन्होंने जो भी किया, जो सेल्फिशनेस दिखाई, थर्ड पार्टी में जाने की कोशिश करी, इन सारी बातों के लिए आपके पर्सन आपको सच्चे दिल से सॉरी कहेंगे। ये इस वक्त यही कह रहे हैं और ये सोच ही रहे हैं कि कब बोले, आज बोले, कल बोले, परसों बोले, और ये बोलेंगे ज़रूर। थोड़े से ईगोइस्टिक पर्सन है, इसीलिए इनको लेट हो रहा है आपसे बात करने में। ठीक है। तो यस, इस रिश्ते में कुछ भी देर नहीं हुआ है, सब कुछ फिर से स्टार्ट होने वाला है। बस आप सेल्फ लव में रहो, आप खुश रहो। ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट की वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।